हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है कि इन द फाइंड द टेंशन इन 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ये सिस्टम है। इसमें आप देख रहे हैं 4 kg का एक ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो 3 kg ब्लॉक में गया है, और ये 2 kg ब्लॉक में ये 3 kg और 2 kg एक दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो टेंशन इन 4 kg ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसका टेंशन, और ये 2 kg का ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उसका टेंशन। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ आपका स्ट्रिंग 4 kg और 3 kg एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रिंग आपका एक ही स्ट्रिंग है, ये पुली से होते हुए एक ही स्ट्रिंग है, तो ये दोनों का टेंशन आपका सेम रहेगा, T1 T1। ये स्ट्रिंग आपका एक है, इसीलिए आपका टेंशन एक रहेगा। लेकिन अब दूसरा केस में देखिए, ये स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रिंग हो गया, इस जगह में इसका टेंशन आपका दूसरा हो जाएगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू है T2। अब देखिए टेंशन टेंशन का डायरेक्शन नहीं फ्री मान लेते हैं हम कि ये पूरा सिस्टम यहाँ देख रहे हैं, ये 4 kg है, यहाँ 3 + 2 5 kg है। तो आपको पता चल रहा है कि ये सिस्टम नीचे आएगा और ये 4 kg ऊपर जाएगा, 4 kg ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं हम 3 kg और 2 kg नीचे आ रहा है आपका ए एक्सेलरेशन से, और आपका 4 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा आपका 4 kg ब्लॉक का। 4 kg ब्लॉक में आपको 4 kg ब्लॉक में आप देख सकते हैं, इसको मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ। तो आपका ये स्ट्रिंग जो है ये 4 kg को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। ये स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये स्ट्रिंग 4 kg ब्लॉक को आपको ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा है, तभी ये 4 kg ऊपर आ रहा है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं रहता तो क्या होता है, ये स्ट्रिंग को मान लीजिए अचानक हम काट देते हैं तो क्या होगा, 4 kg आपका 9.8 एक्स के एक्सेलरेशन से नीचे का डाउनवर्ड फॉल कर जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसीलिए ये इसको ऊपर खींच रहा है। तो टेंशन जो है आपका, वो स्ट्रिंग जो है ऊपर इसको 4 kg को पुल कर रहा है। तो मैं टेंशन का डायरेक्शन दूंगा ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में। 4 kg का जब बना रहे हैं तो ये मान लीजिए आपका T1 है। और क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एज यूजुअल हमेशा एक्ट करेगा, वो होगा mg। मास कितना है 4 kg और g कितना g, तो 4g हम नीचे डायरेक्शन में शो कर दे रहे हैं। और एक चीज आप देखिए, 4 kg जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी नहीं है। 4 kg का ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है विथ ए एक्सेलरेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब अगर कोई बॉडी स्टिल हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो मैं बस सब फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में जितना फोर्सेस है उसको तो रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ, प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा देता हूँ। तो ये 4 kg आपका ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या लगाऊंगा, एम ए। मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है ए। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन क्या आएगा, T1 = 4g + 4a। अब मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ 3 kg ब्लॉक का। अगर मान लीजिए 3 kg ब्लॉक में को हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम ग्रेविटी का क्या फोर्सेस लेंगे, टेंशन T1। अब सोचिए, अगर ये स्ट्रिंग 3 kg का स्ट्रिंग को, ये 3 kg का ब्लॉक को, ये 3 kg का ब्लॉक को ये टेंशन कहाँ खींच रहा है, ऊपर की ओर। ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, ये नीचे की ओर पुश कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है, स्ट्रिंग है तो हमेशा ऊपर की ओर ही खींच रहा है।
अगर मैं ये स्ट्रिंग को काट देता हूँ तो ये 3 जो है ये फ्री फॉल होगा, मतलब 9.8 एक्सेलरेशन से मूव 9.8 एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है इसीलिए ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है, नीचे तो हो रहा है लेकिन विथ एक्सेलरेशन विच इज लेस देन 9.8। तो स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इस 3 kg ब्लॉक को नीचे जाने में बाधा दे रहा है। मतलब ये स्ट्रिंग जो है आपका, ये मान लीजिए 3 kg का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग जो है 3 kg का ब्लॉक नीचे आपका 9.8 एक्सेलरेशन से फ्री फॉल होना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रिंग बाधा दे रहा है, मतलब ये इसको पीछे की ओर खींच रहा है। टेंशन जो ये स्ट्रिंग है, तो आपका टेंशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। वही ये जो नीचे का स्ट्रिंग है, ये जो नीचे का स्ट्रिंग है, ये नीचे का जो स्ट्रिंग है ये क्या कर रहा है, ये आपका 3 kg ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग नहीं रहता, 2 kg नहीं रहता, तब आपका सिस्टम कहाँ मूव करता, ये 4 kg हो गया, ये 3 kg हो गया, तब 4 kg नीचे आता, ऊपर 3 kg ऊपर जाता है। लेकिन ये स्ट्रिंग एडेड है इसीलिए ये 3 kg को नीचे खींच रहा है, 3 + 2 5 हो जा रहा है, ये सिस्टम नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। तो आप सिंपल सा देखिए, ये स्ट्रिंग जो है ये आपका 3 kg ब्लॉक को हमेशा नीचे की ओर ही खींच रहा है। ये स्ट्रिंग 3 kg का ब्लॉक को ऊपर की ओर पुश नहीं कर रहा है। इसका तो आपका T2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरह। तो मैं जब फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाता हूँ 3 kg का, तो आपका टेंशन ये स्ट्रिंग जो है, ये टेंशन आपका T1 कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। ये स्ट्रिंग आपका 3 kg को ऊपर की ओर खींच रहा है, तो मैं T1 को अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये आपका 3 kg ब्लॉक को नीचे की ओर खींच रहा है। अगर ये नहीं रहता, ये नीचे अगर इसको नहीं खींचता, ये अगर काट दिया जाए, तो आपका 3 kg ऊपर जाने लगेगा, 4 kg नीचे आने लगेगा। क्योंकि ये है इसीलिए 3 + 2 5 kg हो जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मतलब आपका T2 जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो T2 का डायरेक्शन हो जाएगा आपका नीचे की ओर। और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, एक तो mg हमेशा लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका 3g प्लस, और क्या है, 3 kg का ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ma लगा दूंगा। m क्या है, 3 × a। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 + 3 है, इस साइड T1 + 3 है, और अपोजिट साइड में क्या है, इक्वल टू 3g + T2, 3g + T2। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया है। अब देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ऑफ 2 kg। अब देखिए 2 kg का जो ब्लॉक है, ये 2 kg का जो ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है। 2 kg का ब्लॉक को हमेशा टेंशन T2 जो होगा वो ऊपर की ओर खींच रहा है। अगर मैं इसको काट दूं तो ये 9.8 एक्सेलरेशन से फ्री फॉल होगा, लेकिन ये है इसीलिए आपका ये 9.8 एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर पा रहा है, नीचे तो मूव हो रहा है लेकिन फ्री फॉल नहीं हो रहा है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये आपका 2 kg को मतलब 2 kg को नीचे आने में रुकावट पैदा कर रहा है। तो आपका ये स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, ये टेंशन हमेशा ऊपर की ओर खींच रहा है 2 kg ब्लॉक को। तो आपका इसमें आपका टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर T2। आप देख सकते हैं 3 kg के लिए ये T2 नीचे एक्ट कर रहा है, 3 kg को ये स्ट्रिंग नीचे खींच रहा है, जबकि 2 kg को ये स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है। 4 kg को आपका ये स्ट्रिंग ऊपर खींच रहा है, और 3 kg के लिए भी ये स्ट्रिंग आपका ऊपर खींच रहा है। ये चीज़ को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा।
अब फिर से देखिए 4 kg का टेंशन T1 कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर एक्ट कर रहा है। 3 kg के लिए आपका टेंशन T1 कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर एक्ट कर रहा है। लेकिन T2 कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है आपका। और 2 kg के लिए आपका T2 कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये चीज़ को अच्छे से समझिएगा। तो T2 आपका ऊपर हो गया, नीचे आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, और ये 2 kg वाला ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका हो जाएगा 2a। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T2 प्लस 2a, इस ऊपर का डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू 2g। तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तीन जो आपके पास इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल कितना को है, T1, T2 और एक्सेलरेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो इससे हम T1 और T2 का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, a particle slides down or a smooth incline with a elevation theta fixed in a lift going upward with a d acceleration। यहाँ आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ आपका क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। मतलब उसका स्पीड जो है ऊपर की, ये आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन स्पीड घट रहा है। द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ एल, मतलब ये जो आपका इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन जो है इसका आपका बेस क्या है, एल लेंथ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम। मतलब ऊपर में आप देख रहे हैं ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक इंक्लाइन है, ये एक इंक्लाइन हो गया आपका, जिसका इंक्लाइन का एंगल कितना है, थीटा, थीटा एंगल हो गया आपका। और इसके ऊपर इंक्लाइन के ऊपर में एक बॉक्स रख दिया गया है जिसका मास एम दिया हुआ है, स्मॉल एम। तो आपका ये स्लाइड करके, ऑब्वियस सा बात है, ये नीचे स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करके यहाँ तक पहुँचेगा। फाइनल पोजीशन जो रहेगा इसका यहाँ रहेगा। तो आपको टाइम बता रहा है कि ये ब्लॉक कितना देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो सबसे पहले जो मैं करूँगा, सबसे पहले जो मुझे याद रखना है, ये ऊपर की ओर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब आपका ये लिफ्ट ऊपर की तो और मूव कर रहा है लेकिन डी एक्सेलरेशन विथ a0। तो डी एक्सेलरेशन का समय हमेशा, मतलब एक्सेलरेशन से हम प्लस लगाएंगे, अगर एक्सेलरेशन रहता है तो प्लस a0 है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, माइनस a0। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सबसे पहले तो मैं इंक्लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। इंक्लाइन में क्या है, ये बॉक्स है, ये ब्लॉक है एम, इसमें क्या फोर्स एक्ट करेगा, देखिए ये एम और इंक्लाइन ये दोनों यहाँ टच किया हुआ है, इस जगह पे टच किया हुआ है। तो आपका नॉर्मल फोर्स जो होगा, मतलब ये जो इंक्लाइन है ये एम पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा हमेशा परपेंडिकुलर लगाएगा। तो ये आपका हो गया एन, नॉर्मल फोर्स, पहला फोर्स में रिप्रेजेंट किया फ्री बॉडी डायग्राम में। दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तीसरा फोर्स जो हो जाएगा, ये ऊपर की ओर डी एक्सेलरेशन माइनस a0 से मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा देंगे, वो हो जाएगा, यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन, एम है, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस a0। मतलब हो गया आपका, इसको काट के हम लिख सकते हैं माइनस एम a0।
माइनस एम ए जीरो है, तो वेक्टर का माइनस मतलब क्या होता है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। मतलब वेक्टर का वेक्टर का माइनस मतलब हो जाएगा आपका यहाँ एन, यहाँ एम जी, और आपका वेक्टर का माइनस मतलब यहाँ आपका हो जाएगा एम ए जीरो। इस केस में आप देख सक रहे थे, इस केस में आपका था माइनस एम ए जीरो, तो ये माइनस को हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर को ऑपोजिट कर देंगे, तो आपका इधर हो जाएगा प्लस एम ए जीरो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर आपका एम जी लग रहा है और इधर आपका एम ए जीरो लग रहा है। हम मान लेते हैं कि एम जी ज़्यादा बड़ा है एम ए जीरो। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, यहाँ आपका 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ आपका 1 न्यूटन लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में 3 - 1, मतलब हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है। सिंपल फार्मूला है, ये ब्लॉक को ऊपर की ओर खींच रहा है कोई 1 न्यूटन फोर्स से, और नीचे की ओर खींच रहा है 3 न्यूटन फोर्स से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे को और इसको कोई खींच रहा है 3 - 1 न्यूटन से, मतलब नीचे के और इस ब्लॉक को खींच रहा है 2 न्यूटन से। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करके यहाँ एम जी, अगर मान लेते हैं एम जी ज़्यादा है, बड़ा है एम ए जीरो से, और जो कि होगा भी, तो आपका क्या होगा, ये इंक्लाइन में ब्लॉक को मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, तो मैं इस डायरेक्शन में आपका लिख सकता हूँ एम जी माइनस एम ए जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ एम जी माइनस ए जीरो। ये क्या होगा, एम जी माइनस एम ए जीरो हो जाएगा। यहाँ आपका नॉर्मल फोर्स आ रहा है। अब देखिए मैं एक्सिस बना ले रहा हूँ, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर का इधर एक एक्सिस हो गया और इस डायरेक्शन में एक एक्सिस हो गया आपका, तो ये आपका थीटा एंगल है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ये थीटा कैसे हुआ, ये थीटा है, तो आपका ये भी एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका अगर ये एंगल आपका अगर थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये देखिए, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो ये अगर थीटा हुआ, तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स क्या लगेगा, मतलब सिंपल सा बात है, एम जी माइनस ए जीरो को हम 2 पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक पार्ट हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये जो इंक्लाइन है इसका परपेंडिकुलर में कितना लग रहा है आपका, एम जी माइनस ए जीरो कॉस थीटा, और इसका जो मतलब पैरेलल कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन, मतलब एम जी माइनस ए जीरो को जब हम पैरेलल में तोड़ रहे हैं, इसका आपका क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए जीरो साइन थीटा। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, ये एन जो है, ये एन, ये तो आपका एम जी माइनस ए जीरो को बैलेंस कर ले रहा है, मतलब यहाँ अगर आपका एन लग रहा है, यहाँ आपका एम जी माइनस ए जीरो कॉस थीटा, मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस अपने आप को कर ले रहा है, एन इक्वल टू एम जी माइनस ए जीरो कॉस थीटा, एन बैलेंस कर ले रहा है। लेकिन यहाँ जो आपको लग रहा है, यहाँ जो आपका एम जी माइनस ए जीरो साइन थीटा है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए ये ब्लॉक पे
ये जो ब्लॉक है इसमें इस डायरेक्शन में एम जी, इस डायरेक्शन में आपका एम जी माइनस ए जीरो साइन थीटा एक्ट कर रहा है, जिसके कारण कि ये ब्लॉक आपका ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर ले रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स आपके पास नहीं है। इसीलिए ये इंक्लाइन का ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है एम जी माइनस ए जीरो साइन थीटा, जो कि मैंने देखा। अब बताइए, जब आपको फोर्स मिल गया, मतलब फोर्स पैरेलल टू आपका हो जाएगा इंक्लाइन के पैरेलल, मतलब ये इंक्लाइन है तो इसके पैरेलल में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू आपका आ गया एम जी माइनस ए जीरो साइन थीटा। तो आपका एक्सेलरेशन पैरेलल टू इंक्लाइन क्या हो जाएगा, मास फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जी माइनस ए जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो मास को मैं मास एम कट गया तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी माइनस ए जीरो साइन थीटा। तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया, इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन ए मिल गया, ठीक है, ए मिल गया आपका। इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, u इक्वल टू आपका 0 था, इनिशियली इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। हमको टाइम निकालना है, टाइम का हमको कोई पता नहीं है, और आपका क्या है लेंथ l। अब बताइए, आपका इसका लेंथ दिया है l और ये एंगल दिया है थीटा, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, मान लीजिए मतलब ये जो ब्लॉक यहाँ से आपका स्लाइड करके यहाँ तक आया, तो इसका जो लेंथ है मान लेते हैं हम x, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू l बाई एक्स। तो आपका x क्या हो जाएगा, l बाई cos थीटा। मतलब आपका ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपका जो ब्लॉक है ये ऊपर में यहाँ था, उसके बाद फाइनली यहाँ आया, तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, l बाई cos थीटा। तो डिस्टेंस आपका हो गया l बाई cos थीटा। तो आपके पास a एक्सेस a है, u है, t है, l है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू l, या फिर लिख सकते हैं s डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपका 0 है तो ये होल थिंग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस आपका है l बाई कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन आपका कितना है, g माइनस ए जीरो साइन थीटा टी स्क्वायर। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम होगा 2l साइन थीटा कॉस थीटा g माइनस ए जीरो। ये आपका टी स्क्वायर इतना है, तो टी स्क्वायर इतना है, तो आपका t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 2l साइन थीटा कॉस थीटा g माइनस ए जीरो। ये पूरा का पावर हाफ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।